अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक बाउंस होती हुई बॉल को किस तरह से रोका जाता है। तो सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो बॉल बाउंस हो रही है वो बॉल है क्या? मतलब कि वो एक बास्केटबॉल है जो कि आपको नज़र आ रही है, या फिर वो कोई फुटबॉल है, या फिर वो कोई गोल्फ बॉल है, या जो भी है, बस कुछ भी हो सकता है। तो क्या चीज़ आपको, ये बीच बॉल है, क्या चीज़ हो सकती है? तो हमारे केस में क्या है, हम इस वक्त काम कर रहे हैं जनाब बास्केटबॉल पे, ठीक है। तो हमारे केस में बास्केटबॉल है कि बास्केटबॉल को हमें रोकना है। देखिए, हर हर बॉल का बाउंस डिफरेंट होता है ना। अब एक बास्केटबॉल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस करती है, एक फुटबॉल है वो कम बाउंस करती है, तो वो जल्दी रुक जाती है। अ, इसी तरह अगर देखा जाए, वो जो पिंग पोंग बॉल होती है, छोटी सी रबर की बॉल होती है, वो रुकती ही नहीं है साली, उसको आप वो बाउंस होती रहती है और इधर उधर घूम हो जाती है। और इसके अलावा जैसे जो एक बीच बॉल है जिसमें एक हल्की फुल्की सी बॉल होती है, तो हवा में जाके फिर इधर उधर ही उड़ती रहती है। तो ये डिफरेंट टाइप की बॉल होती हैं। तो उसके हर बॉल का एक डिफरेंट बाउंस होता है, डिफरेंट वेट होता है, डिफरेंट उसका एक एयर प्रेशर होता है। तो उसके लिहाज से हम देखते हैं कि वो कितना बाउंस करेगी। तो हमारे केस में बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल कितना बाउंस करती है और वो कितना किस तरह से रुकेगी। डेफिनेटली ग्रेजुअली रुकती जाएगी वो। इतना अगर बाउंस है तो अगला बाउंस कम होगा, उसके बाद उससे कम होगा, उसके बाद उससे कम होगा, और फिर वो इस तरह से कम होते 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 खत्म हो जाएगा बाउंस। तो सीधी सी लॉजिक है, यही करना है हमें इसमें भी। अब कितना बाउंस कम होगा, सवाल ये है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले डिसाइड करना है बॉल है कौन सी। तो हमारे केस में अगर बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल का जो एक बाउंस हम एक अ, रखते हैं कि कितना कम होना चाहिए कि बास्केटबॉल का एक फील आए उसमें। तो आप ये समझ लें कि वो अपने हर अगले बाउंस में अपने पिछले बाउंस से तकरीबन 25% जो है वो बाउंस कम कर लेगी। ठीक है, तो ये बस एक बहुत सिंपल सी मैं लॉजिक एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जिससे एक फील आ जाता है उसका। तो अ, उसी तरह अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल अराउंड अपना नेक्स्ट बाउंस जो करेगी वो कोई 50-55% पे जा रही होगी। और इस तरह से मुख्तलिफ जो भी बॉल्स होती हैं उनका एक डिफरेंट रेशो होता है। तो अब जैसे ये अगर पहला बाउंस इसका यहाँ है जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, वो यहाँ तक जाती है, यही मैक्सिमम हमारा बाउंस है, 10 तक जाती है, मूविंग होल्ड आता है, उसके बाद नीचे आ जाती है। तो ये जो जनाब जितनी हाइट पे गई है, तो नेक्स्ट बाउंस इसका कहाँ पर होना चाहिए? नेक्स्ट बाउंस इसका ये, अगर इसका समझ लें 50% है इधर कहीं, तो यहाँ कहीं पर वो आएगी अपने सेकंड बाउंस पर। अब अ, थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन के साथ चलते हैं, तो एक आइडिया के लिए ऐसे ही एक चीज़ कर लेते हैं कि एक हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्यूब बनाया, और ये इसकी इस वक्त मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक ये जा रही है। ठीक है, एक एक बस थोड़े से आइडिया हम रखने के लिए कि हाँ ये कितनी जा सकती है। इतनी गई है ये। ठीक है, थोड़ा सा कम। ठीक है, इतनी गई है, और अराउंड 15.8 ये है। अब हम इसमें, ये इसका एक 100% जितना ऊंचा इसने बाउंस किया, ये सिर्फ एक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिलहाल आप अंदाजे से कर रहे होंगे, तो हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर बाकी इसके सब डिविजन जो है मैंने बढ़ाए, तो ये इसका मैं पता चल रहा है कि ये इसका 50% है। ठीक है, जहाँ तक ये गई होगी, ये इसका 75% है जहाँ पर इसको अब जाना है। हम इसकी हाइट को इसके सेंटर तक ले आते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाए। आ, ये ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि यहाँ तक आना है या यहाँ तक आना है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट बाउंस इसका यहाँ तक आएगा। चलते हैं नेक्स्ट बाउंस बनाते हैं फिर। तो यहाँ तक तो ये आ गई है, और फिर ये नीचे आई है। फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पड़ेंगे हमें। 26 फ्रेम पे अभी हमारी एनिमेशन खत्म हो रही थी, लूप में थी, फिलहाल मैं 50 कर देता हूँ। आगे देखते हैं, मजीद फिर बढ़ाएंगे। अच्छा, तो होना क्या है कि ये यहाँ तक आएगा। अब इसको वापस ऊपर की तरफ जो जाना है, तो कितने फ्रेम पर ये ऊपर जाएगी, क्योंकि देखें अब जब इसके एक वो हाइट कम होगी, इसका जो बाउंस है जब वो कम होगा तो डेफिनेटली टाइमिंग भी कम होगी। पहला बाउंस हमारा जो यहाँ तक था वो 10 फ्रेम तक का था, तो दूसरा बाउंस जब हमारा वो नीचे की तरफ होगा, तो वो कितने फ्रेम का होना चाहिए? मैं इसको
और थोड़ा सा इसमें डाल के, ठीक है, ताकि ये मुझे नज़र आता रहे, वरना आ नहीं रहा था। तो अब खैर नेक्स्ट बाउंस हम 10 फ्रेम का नहीं रखेंगे, क्योंकि अब ये ट्रैवल इतना नहीं कर रही, पहले यहाँ तक ट्रैवल किया, अब इसमें उसको यहाँ तक ट्रैवल करना है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 फ्रेम की जगह 8 फ्रेम का कर देता हूँ। 8 फ्रेम कहाँ पर हो रहे हैं, 26 पे एंड हो रहा है, 30 34 34 पे आएंगे, तो इसका हमारा नेक्स्ट बाउंस बनेगा। तो ये मैं गया इसको लेकर यहाँ तक तकरीबन 75% पे 8 फ्रेम पर। और इसके बाद फिर मैंने इसका एक मूविंग होल्ड रखा। मूविंग होल्ड हमने पहले कितना रखा था, 1 2 3 4 5 6 फ्रेम का रखा था। अब हम मूविंग होल्ड भी थोड़ा सा कम करेंगे। मैंने एक मूविंग होल्ड के लेक्चर में बताया था कि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते हैं उतना आपका मूविंग होल्ड ज़्यादा होता है, ज़्यादा, और जैसे जैसे आप ज़मीन के करीब आते जाते हैं मूविंग होल्ड कम होता जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये वजह ना कि जब आपने देखा होगा स्पेस में लोग जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ जाकर फिर नीचे आते ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, तो लिहाजा वहीं कहीं रह जाते हैं। जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी, तो मूविंग होल्ड भी कम होता जाएगा। तो जब ये अब यहाँ तक आइए, तो अब हम 6 फ्रेम की जगह एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 5 फ्रेम का हम दे देते हैं। 5 फ्रेम का हमने मूविंग होल्ड दिया, और 8 फ्रेम पर ही मजीद ये नीचे आ गई 47 पे, और हमने इसको कर दिया 0। उसने बाउंस अपना दूसरा बाउंस कंप्लीट किया, ठीक है। और इसके बाद हम मजीद बढ़ा देते हैं फ्रेम्स। सेकंड बाउंस जो जब हम बनाएंगे, अब वो कितना होगा, क्या वो अभी यहाँ तक आई थी, अब नीचे आना है उसको मजीद। तो अब अक्सर नए लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इसी को 100% बाउंस जो पहला है उसी से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है। अब जो इसका पिछला बाउंस है वो यहाँ है, तो इसका मतलब है अब ये इसका 100% बाउंस है, तो लिहाजा अब इसका जो नेक्स्ट बाउंस होगा इसके बाद वो इसके लिहाज से 75% में होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं, इसके लिहाज से रख देते हैं। ये हमने किया इसको अब करंट बाउंस के लिहाज से, ठीक है। तो अब ये इसकी 100% हाइट है, ठीक है। तो अब हम अपना अगला बाउंस बनाएंगे। तो अगला बाउंस जो हमारा यहाँ तक जाएगा उसमें भी क्या होगा कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी और कम होगी। अभी हमने अब कितने 8 फ्रेम का बाउंस बनाया था, नेक्स्ट हम बनाते हैं 7 फ्रेम का बाउंस। 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्रेम का बाउंस बनाते हैं, जिसमें हम इसको ऊपर लेकर गए, यहाँ तक लेकर आए, और फिर हमने अब देते हैं हम 1 2 3 4 4 फ्रेम का मोड दे देते हैं, और ये दोबारा 7 फ्रेम पर नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये इसका एक बाउंस जो है वो हमने दूसरा अगला बाउंस कंप्लीट किया, और एक बाउंस और बनाते हैं, फिर इसको प्ले करके देखेंगे, बाद में इसको मजीद बाउंसेस की तरफ जाएंगे। तो अब हम जाते हैं 6 फ्रेम पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 फ्रेम पे जाते हैं और इसका हम अगला बाउंस बनाते हैं। ये हम 4 फ्रेम का ही मूविंग होल्ड देते हैं अभी, और इसको फिर हम रोक लेते हैं 6 फ्रेम पे, फिर ये वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बाउंसेस जो हमने बनाने थे। ये अब हमने जो बीच में मूविंग होल्ड दिए हैं उसको हम ग्राफ एडिटर पे जाते हैं और क्या करते हैं, जो अभी हमने डेड होल्ड्स बना दिए हैं उन डेड होल्ड्स में हम डालते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्शन बनाई, दोनों हैंडल्स पकड़े, हल्का सा इसमें हमने मूवमेंट डाली ग्राफ में, प्ले करके देखते हैं। धन धन धन, ठीक है, मज़ेदार है। लेकिन एक चीज़ अब आप देखें, पहला बाउंस चेक करें, ये कितना एक शार्प बाउंस आया है, ठक से ऊपर जाती है बॉल, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बड़ी एहतियात से नीचे आके टकरा कर ऊपर जा रही है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसको जब वो आएगी तो तेज़ी से नीचे आके बाउंस होके जाना चाहिए। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था। रीज़न क्या है इसका, रीज़न सिंपल सा है कि ये जो इसके बाउंस है, पहला बाउंस यहाँ देख रहे हैं कितना एक शार्प बाउंस बना हुआ है, ठक करके जाती है तेज़ी से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना सॉफ्ट बाउंस है ये। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉल नीचे आते 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 एहतियात से बिल्कुल ये जो एहतियात से टकराती है, प्यार मोहब्बत से और वापस जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो लिहाजा अब हम इसको ये जो बाउंस है इसी तरह हम शार्प करते हैं। तरीका क्या है, हमने दोनों सेलेक्ट किए और
हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि जो टेंजेंट है इसको हम लीनियर टेंजेंट कर दें, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा काफ़ी हद तक। एक आपका बेसिक सा जो एक है वो एक अच्छा वो आ जाएगा फील, ये देखें, ठीक है, बाउंसेस का एक अच्छा फील आ रहा है। और लेकिन हम इसको थोड़ा सा और शार्प करेंगे, थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों हैंडल्स को पकड़ के हम कर देंगे ब्रेक। ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और शार्प हो, लेकिन जब मैं एक तरफ का करता हूँ तो दूसरी तरफ का नीचे चला जाता है, इस तरह का करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कर देंगे ब्रेक। जब ब्रेक कर देंगे तो अब मैं एक को अलग मूव कर सकता हूँ और दूसरे को अलग कर सकता हूँ। तो ये हमारा ये जो वी बन रहा है ये और एक खूबसूरत वी बन रहा है, अच्छा सा वी बन रहा है। इसको भी हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके एक को हम अलग से मूव करते हैं और फिर हम दूसरे को भी अलग मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक अच्छा सा वी बना। और इसके बाद जब हम प्ले करेंगे तो फिर हमें ये बाउंसेस जो है और मज़ेदार ठक 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 करते हुए फील होंगे। तो ये एक मज़ेदार आ रही नहीं आ रही, अच्छी एक एनिमेशन बास्केटबॉल वाला मूव आ रहा है, नहीं आ रहा, फील आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारे एक तरीके का। अच्छा, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि जिसमें मैं मैनुअली इसको सही कर रहा हूँ, बाउंसेस बना रहा हूँ और इस तरह से साथ साथ इसको लेकर चल रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक और थोड़ा सा आसान तरीका भी बताता हूँ कि वो क्या हो सकता है। मुझे आसान लगता है, हो सकता है आपको अगर ये आसान लगे तो आप लोग इसी पे काम कर लीजिएगा। मैं दूसरा तरीका क्या है, ग्राफ एडिटर के ज़रिए वो हम कैसे करेंगे। मैं अपनी एनिमेशन बढ़ा देता हूँ, 200 फ्रेम तक बढ़ा देता हूँ और उसके बाद क्या मैं 70 ले लेता हूँ। अच्छा, वो हम कैसे करेंगे जनाब, वो हम यूँ करेंगे कि हमने लास्ट बाउंस जो बनाया था 1 2 3 4 5 6 फ्रेम का बनाया था और अब हम बाउंस बनाएंगे 5 फ्रेम का। 1 2 3 4 5 की लगाई हमने, कुछ नहीं कर रहे, मूविंग होल्ड बनाया हमने, 2 दफ़ा 4 फ्रेम का हमने मूविंग होल्ड बनाया। अब हम 3 फ्रेम का बनाते हैं, 1 2 3 3 फ्रेम का हमने मूविंग होल्ड बनाया, 5 फ्रेम पे ऊपर गई क्योंकि पिछला हमारा 1 2 3 4 5 6 6 फ्रेम का बाउंस था, तो फिर हमने 5 फ्रेम का बनाया। तो ये हमने क्या कीज लगाते जा रहे बस, ये हमने लगा कि यहाँ नीचे आई थी, फिर ये 5 फ्रेम पे ऊपर जाएगी, मूविंग होल्ड आएगा, फिर 5 फ्रेम पे नीचे आ जाएगी। हमने इसको ठीक है, हाँ मुझे इसको पूरा नीचे लाना चाहिए था, इसको नहीं लेकर आया था, 0 करना चाहिए था ना। अच्छा जी, तो अब हमने सिंपल कीज लगानी शुरू की और ठीक है, तो ये हमारा उसके बाद 5 फ्रेम का बाउंस। अब हम बनाएंगे 4 फ्रेम का, 1 2 3 4 की लगाई, 1 2 3 फ्रेम का मूविंग होल्ड, 1 2 3 4 फ्रेम का हमने फिर उसको नीचे आ गया और फिर हम एक दफ़ा 4 फ्रेम का एक और बाउंस बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 और 1 2 3 होल्ड, मूविंग होल्ड, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 फ्रेम का बाउंस, 1 2 3 मूविंग होल्ड हम करते हैं 2 फ्रेम का, 1 2 1 2 3, एक और 3 फ्रेम का बनाते हैं बाउंस, 1 2 3 बाउंस, 1 2 मूविंग होल्ड, 1 2 3, एक और बनाते हैं, 1 2 3 फिर 2 फ्रेम का मूविंग होल्ड और फिर 1 2 3 वापस। ठीक है, अच्छा अब हम बनाते हैं 2 फ्रेम का बाउंस, 1 2, ठीक है, लेकिन अब हम मूविंग होल्ड नहीं बनाएंगे। मूविंग होल्ड 2 फ्रेम से कम पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 2 फ्रेम अगर बिल्कुल 2 की आगे पीछे लगी हुई है तो बीच में आप कहीं पर भी उसमें मूवमेंट नहीं डाल सकते। तो लिहाजा हम सिर्फ अब जो बनाएंगे वो क्या करेंगे, 2 फ्रेम का हमने बाउंस बनाया और 2 फ्रेम पे नीचे आ गई, फिर हमने 2 फ्रेम का बाउंस बनाया और फिर हमारी बॉल 2 फ्रेम पे नीचे आ गई और ये हमने थोड़े से ज़्यादा बाउंसेस बना लिए। और अब हम शुरुआत करते हैं ग्राफ एडिटर में, हमने इतनी सारी कीज़ लगाई हैं, वो हमने लगाई क्यों है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। चलते हैं ग्राफ एडिटर की तरफ, वाई एक्सिस अपना सेट करते हैं, ये सारी वो कीज़ हैं जो हमने अंधाधुन लगाई हुई हैं। ठीक है, बॉल को हम अभी नज़रअंदाज करें, पीछे क्या हो रहा है उसको छोड़ें और ये 2 फ्रेम है जहाँ पर इसको बाउंस होना था, यहाँ पर नीचे आ गई थी, ये 2 फ्रेम जहाँ बाउंस होगी और मूविंग होल्ड करेगी। और अब मैंने क्या कहा, 75% हर दफ़ा 75% जाएगी, 25% अपना बाउंस कम करेगी। तो 50 ये हमारा पिछला बाउंस है, 75% हमारा यहाँ, ये 50% कहीं आता है, 75% यहाँ कहीं होगा। हम ले जाते हैं यहाँ पर और यहाँ लाकर कहीं पर इसको
छोड़ देते हैं। ठीक है, डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे आ गई, फिर ये है हमारा जहाँ पर ये फिर ऊपर जाएगी, ये इसका 50% कहीं बन रहा है, ये कहीं 75% इधर कहीं बन रहा है, हमने बना लिया। और ये हमारा इस वक्त जो हमने जितना बनाया है, जितने बाउंसेस बनाए उसका लास्ट है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। और अब हम करेंगे जनाब, जो हमने मूविंग होल्ड्स के लिए जो ये डेड होल्ड्स बनाए हुए हैं, इनको हम करेंगे मूविंग होल्ड में कन्वर्ट। ये हमारे पास आ गई चीज़ें, और इसके बाद हमने क्या किया, वही नीचे वाले सारे जो है वो सिलेक्ट करके हमने किया ब्रेक टेंजेंट कर दिया, और उसके अलावा हमने इसको लीनियर कर दिया। ठीक है, लीनियर करने से वही एक अच्छा हमारे पास फील आ जाएगा। प्ले करके देखते हैं पहले तो। आ, ये ठीक है, अच्छा एक फील आ रहा है इसमें बाउंसेस का। क्लोज करके देखते हैं कहीं कुछ मसला तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे बाउंसेस। अब हम आखिर में जाके थोड़ा सा इसको, जो ये बाउंसेस अचानक से ख़त्म हो जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और हम आखिर में ऐड करते हैं। और अब हम ऐड करते हैं ज़रा सिंगल सिंगल पीस के बाउंसेस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाउंसेस हम चेक करते हैं। थोड़ी सी ना, एक वो बास्केटबॉल रुकती है ना, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन सी उसमें आती है, तो वो वाइब्रेशन जो है ना, वो मैं इसमें कहीं पे लाना चाह रहा हूँ। हमने ब्रेक कर दिए, 0 से चला के देखते हैं क्या बनी है भाई एनिमेशन हमारी। प्ले करते हैं, ठक 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 ठक। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी, अगर आपको लगता है कि और बाउंसेस होने चाहिए और थोड़ी देर तक, तो फिर आप इसी तरह से बाउंसेस अपने ऐड करते जाएं और जितना मर्जी इसको बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से हम एक बाउंस होती हुई बॉल को ईजिली रोक सकते हैं। और टाइमिंग स्पेसिंग को समझना ज़रूरी है। प्रिंसिपल जो हमारे इसमें इस्तेमाल हुआ है वो वही है, टाइमिंग एंड स्पेसिंग है, जो हम अभी तक कर रहे हैं काम। तो वही चीज़ के आपने देखा होगा कि पहले हमने टाइमिंग, जब हर बाउंस के साथ जब उसकी स्पेसिंग कम हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो टाइमिंग पे भी पड़ रहा है, और टाइमिंग भी उसकी उसी लिहाज से कम होती जा रही है। तो मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया था कि जब टाइमिंग किसी जगह नज़र नज़र वो उस पर कुछ होता है टाइमिंग, तो उसका असर जो है वो स्पेसिंग पे भी होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखा कि जैसे जैसे उसकी स्पेसिंग कम होती गई, वैसे वैसे उसका टाइम भी कम होता गया है, और इसी तरह से वो एक मौके पर जाकर रुक गई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और अब आप लोग ट्राई करें, बनाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की बॉल्स बनाएगा, ज़रूरी नहीं सिर्फ बास्केटबॉल पर ट्राई करें। आप फुटबॉल देखें, आप बॉल लेकर, आपके पास जो भी बॉल पड़ी हुई है, आपका टेनिस बॉल है, आप टेनिस बॉल को यूँ सामने रखते हुए अपने छोड़ दें खाली, और देखें, थ्रो मत कीजिएगा। थ्रो करने का तो ये मतलब हो गया कि आपने अपनी भी फोर्स उसमें लगा दी है, तो थ्रो नहीं कीजिएगा उसको, खाली अपनी हाइट पे यूँ रखें और छोड़ दें। वो अपने वेट के मुताबिक नीचे जाए, अपने वेट के मुताबिक बाउंसेस शुरू करे वो, और उसको आप देखें,
रिकॉर्ड करें किसी कैमरे में, मोबाइल में, और सामने अपने रखें और देखें कितने बाउंसेस के किस तरह से कम हो रहे हैं और बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। करें एनिमेशन, अच्छी चीज़ें जो है काफ़ी मज़ा आता है करने में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।